राम राम साथियों। भाई आवाज आ रही है? भाई कोई बताएगा? राम राम भाई, कोई राम राम, आवाज आ रही है भाई? भाई एक आज एक लड़की महिला है, भाजपा नेत्री, आप जानते भी होंगे कि एक टिकटॉक स्टार होती थी बीजेपी की। और वो 2 दिन हो गए लाइव आके और हमारे किसानों को भला बुरा बोल रही है। और आज किसी ने मेरे को उसका लाइव का लिंक भेजा कि बहन जी आप एक बार देखना कि ये 2 दिन हो गए उद मस्तार का दर्द दिया इसने, क्योंकि काफी दिन से वो बाहर थी बम्बे और उसको लगा कि भाई मैं ज्यादा सुर्खियों में नहीं हूँ। और कुछ लोग होते हैं कि उसको ना सुर्खियों में आने की ज्यादा मतलब होती है आदत, तक भी वो सुर्खियों में आना चाहते हैं कि कोई हमें पसंद करे, कोई चाहे महिला चाहे पुरुष। कुछ ऐसे होते हैं कि वो ऐसी बात लिखते हैं या ऐसी बात डालते हैं या ऐसी बात बोलते हैं कि लोग उनको किस तरीके से प्रभावित करें, किस तरीके से उनको देखें, किस तरीके से उनकी बातें सुने। तो वो अपने आप को वो दिखाने के लिए अब भाई हमें लोग कैसे देखेंगे, कोई हमें गाली दे, उनको ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कोई गाली दे रहा है नीचे कमेंट्स में या हमारे को कोई भला बुरा कह रहा है या हमारे, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिर्फ फेमस होना है। वो कहते हैं ना कि किसी को फेमस होना चाहे क्या मडिकड़े तोड़ का होना हो, तो इन्होंने गालियां खा के ही फेमस होना है। कुछ लोगों को गालियां खा के फेमस होने की आदत होती है। तो वो 2 दिन हो गए वो उस पर लाइव आके और ज्यादा बकवास कर रही है। उसका पहला मैं उसको एक सवाल पूछना चाहती हूँ बीजेपी की नेत्री से। वो कह रही है कि मैं लोग किसान गालियां दे रहे हैं या किसान विरोध कर रहे हैं या किसान नेताओं को अंदर घुसने नहीं देते, नेताओं के कपड़े उतार रहे, ये चीज मतलब ये इस तरह की बातें वो कर रही है। मैं उस बीजेपी की भाजपा की नेत्री से पूछना चाहती हूं कि किसान पिछले 4 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, चारों तरफ बॉर्डर पे अपना सब कुछ छोड़ के, अपना काम धाम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई बॉर्डर पे बैठ के लड़ रहे हैं और उनको भड़काने का ये काम कर रही है। क्योंकि ये कह रही है कि गालियां देते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि उसने जो भाषा का उपयोग किया, उसने जो भाषा प्रयोग करी, क्या वो गाली नहीं थी? उसने हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के बारे में कल बोला कि दुष्यंत चौटाला आया हिसार में, आके प्रोग्राम करके चला गया, उसने कि तुमने क्या उखाड़ लिया। जो ये शब्द है ना उखाड़ने वाला, ये शब्द भी एक सभ्य महिला नहीं बोल सकती, जो उखाड़ने वाला शब्द था। तो मैं उस भाजपा नेत्री से पूछना चाहती हूँ, कुछ समय पहले इन्होंने अभय सिंह जी के बारे में उनकी तारीफ करी थी और इनेलो के कुछ वर्करों ने क्या किया था, इसकी वो पोस्ट डाली, जो इन्हें तारीफ करी थी तो इसकी वो पोस्ट डाल दी थी सोशल मीडिया पे। इसको लगा क्योंकि उन्होंने नहीं डालनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं चढ़ाना चाहिए था इसको, लेकिन उन्होंने वो पोस्ट डाल दी। अब भाई इन्होंने अभय सिंह की तारीफ करी, तो उसके बाद इसको क्या लगा कि आज तू डिप्टी सीएम के बारे में कोई बातें बोलेगी, डिप्टी सीएम के बारे में तू ये ऐसी ऐसी बातें करेगी, तो डिप्टी सीएम जो जेजेपी के जो वर्कर हैं, जेजेपी के जो आईटी सेल है, वो भी तेरी पोस्ट को उठा के वो शेयर करेंगे या तेरी पोस्ट उठा के वो डालेंगे। इसको ये नहीं पता कि जेजेपी के जो वर्कर हैं, जेजेपी के जो समर्थक हैं, वो सारे किसान हैं, वो सारे किसान हैं, वो तेरी पोस्ट क्यों डालेंगे? बताओ भाई। वो एक पार्टी से बंधे हुए हैं, उनके एक विचारधारा से बंधे हुए हैं, मान ले वो किसी चीज से भी बंधे हुए हैं, लेकिन वो किसान के साथ भी हैं, वो किसान का भी कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। वो पार्टी से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जो किसान आज वो किसान के साथ खड़े, कितने जेजेपी के हैं जो बॉर्डरों पे जा जाके सेवा कर रहे हैं। तो इसको ये नहीं पता था, एक सिंगल बंदे ने भी क्या इसकी पोस्ट को शेयर किया, कहीं डाला अगर भाई देखो डिप्टी सीएम के बारे में उन्होंने ये कहा है, उसकी तारीफ करी हो। तो मैं भाजपा नेत्री से कहना चाहती हूँ, एक बात इन्होंने और बोल लिया आज, जो मैंने इसका लाइव सुना है, लाइव में आज इसने बोल रखा है कि नेताओं के पास लोग क्यों जाते हैं, अगर हम हमारे पास आते ही क्यों हैं लोग। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी भाइयों को, जो इसकी विधानसभा में जो ये कह रही है कि मेरी विधानसभा के किसान मेरे पास आते हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जो ऐसी ओछी मानसिकता की जो महिला है, जो पहले ही उलाना देने लग रही है कि मैं तुम नेताओं के पास जाते ही क्यों, क्या इसी तीसी कराना आते हो, इस टाइप की भाषा उसने बोली। तो आप मैं ये कहती हूँ, स्वाभिमानी आदमी, चाहे वो महिला चाहे वो पुरुष, वो बिल्कुल नहीं जाएगा उसके पास। स्वाभिमानी तो जाएगा नहीं, वैसे कोई चला जाए। अगर किसी लड़की को कोई उसका परिवार वाला, उसके घर वाला, उसका भाई, उसकी भाभी, उसके कोई भी रिश्तेदार अगर ये कह देगा ना बगैर बगैर बुलाए उसको वहां पे, और ये कह दे तू हमने नहीं बुलाई थी, तू नहीं आई, तो पूरी जिंदगी उनके घर पैर ना टेक है।
आपको इस बात का पता होगा। तो एक स्वाभिमानी इंसान है, वो उसके पास नहीं जा सकता। दूसरी बात, वो एक बीजेपी की नेत्री क्या कहने लग रही है, उसने कहा कि मैंने 17 साल अपनी पार्टी को दिए हैं, मैंने 17 साल बीजेपी को दिए हैं। अगर तेरे अंदर इतनी काबिलियत थी, अगर तू इतनी ही बढ़िया थी, इतने तेरे अंदर गुण थे, तो तूने 17 साल जिस बीजेपी को दिए, उस पार्टी ने तेरे को 17 साल के बाद टिकट क्यों दी, 17 साल पहले क्यों नहीं दी? तू इतनी बढ़िया थी, मैंने कितनी ऐसी ऐसी महिला और पुरुष होंगे, जिन ऐसे कितने नेता होंगे जिनको पहली बार में ही इन्होंने पार्टियों ने टिकट दी होगी। तो तेरे अंदर अगर इतने गुण होते तो तेरी पार्टी तेरे को 17 साल तक क्यों घुमाती? 17 साल तक तेरे को टिकट क्यों नहीं देती? क्योंकि तेरे अंदर कोई गुण ही नहीं थे, तभी तो नहीं दी होगी ना पार्टी ने। दूसरी बात, तूने एक और घमंड की बात कही कि आदमपुर से मैं इलेक्शन लड़ी हूं और मेरे को वहां पे 35,000 वोट मिली, और कमेंट्स में किसी महिला को ये बोल रही थी कि तू लेके दिखा, और कोई उसको अगर गाली देता था या उल्टा जवाब देता है तो उसको कहती तू कांग्रेसी है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि मैं उसके खिलाफ बोलने लग रही हूँ, मुझे भी कांग्रेसी कह देगी। और लेकिन उस बहन से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी पोस्ट उठाकर देख लेना, 8 साल से जब से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आज तक मैंने कहीं भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया होगा, आज तक कहीं भी मैंने कांग्रेस के बारे में पोस्ट नहीं डाली होगी, आज तक कहीं भी कांग्रेस की मैंने तारीफ नहीं करी होगी। 7 साल पहले उससे ज्यादा मैंने बीजेपी के लिए प्रचार किया होगा, उससे ज्यादा मोदी के लिए मैंने प्रचार किया होगा। उसके जो नेता हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं, चाहे वो सेंटर के हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे कोई भी है, चाहे उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो युवा के हैं, चाहे किसान मोर्चे के हैं, चाहे वो वैसे प्रदेश, सभी मुझे जानते होंगे, सबको पता होगा। दूसरी बात, उसने आज एक महिला को एक शब्द और बोला, उसने एक महिला को कहा कि तूने क्या किया, तू बता तूने क्या किया है। किसी महिला ने उसको कमेंट्स में लिखा था कि तूने क्या किया, तू बता। तो कह रही है कि मैं तो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही हूं, मैं तो अपनी विधानसभा में बहुत कुछ कर रही हूं, जो कि उसको कल आदमपुर से टिकट मिल गई तो उसकी विधानसभा होगी। तो उसने कह दिया कि मैं तो उनके लिए बहुत कुछ कर रही हूं, तू बता तूने क्या काम किया। उन्होंने 2-3 आदमियों से पूछा है कि तूने क्या काम किया। मैं उस नेत्री से कहना चाहती हूँ, मुझसे पूछे कि मैंने क्या किया आज तक, मुझसे पूछे। मैं एक ऐसी महिला हूं जिसने निस्वार्थ भाव से आज तक काम किया, न किसी पार्टी की समझ मारी, न किसी पार्टी का मैं जाने का शौक है, न किसी राजनीतिक पार्टी का मुझे शौक है जाने का, न मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन करी, ना जिंदगी में कभी ज्वाइन करूं। और मेरे से पूछना तू, मैं उससे जवाब पूछ रही हूं तो मेरे से पूछ मैंने क्या किया अपने समय। मैंने चलो किसानों के लिए कुछ नहीं किया होगा, मैंने मान लिया अपने आज कह रही कि मैंने जाटों के लिए ये किया, मैंने किसानों के लिए ये किया, मैंने फलाने के लिए, चलो मैंने अपनी बिरादरी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने किसानों के लिए चलो नहीं किया होगा कुछ, लेकिन मैंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया, अपने समाज की बेटियों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, अपने समाज के गरीब के लिए मैंने बहुत किया, जरूरतमंद के लिए बहुत किया है। आपने, मैं उसको कहना चाहती हूँ कि अगर पानीपत के अगर वो किसी नेता को जानती हो, उन नेताओं से ही पूछ ले मैंने पानीपत में गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए क्या किया है। वो मेरे बारे में ही पूछ लेगी कि मैंने क्या किया है। और उसकी सरकार से, उसके नेताओं से कभी पैसे लेके नहीं किया, उससे पूछ लेना। दूसरी बात, उसको ये घमंड हो गया, कह रही है कि मैंने 35,000 वोट लिए, कोई लेके दिखा दे इतने वोट, मैंने पहली बार इतने, वो वोट मोदी को मिले थे, उसको नहीं मिले थे। मैं उसको कहना चाहती हूँ कि हमारी विधानसभा था, हमारे एमपी ने 5 लाख से ज्यादा वोट लिए, 5 लाख से ज्यादा वोट लिए। वो कहने लगे कि मैंने तो 6 लाख वोट ले लिए, मैंने 5 लाख वोट ले लिए अपना। वो अगर इस तरीके से घमंड करने लग जाए, वो इंसान हर बार ये कहता है कि मेरी वोट नहीं थी, ये मोदी जी की वोट थी। और वो महिला ये कहने लग रही है कि 35,000 वोट मैंने लेके दिखाए, 35,000 मैंने ये कहा। मैं उस मैडम को चैलेंज करना चाहती हूँ। हालांकि मुझे राजनीति कोई शौक नहीं है, मैंने राजनीति में जिंदगी में नहीं जाना, लेकिन मैं उस महिला को फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, और भाइयों आप उस तक ये वीडियो पहुंचा देना। मैं उसको चैलेंज करती हूँ, वो अपनी पार्टी से परे हटके, वो बीजेपी से परे हटके, वो कहीं भी हरियाणा में जहां से चाहे मेरी बराबर में इलेक्शन लड़े, लेकिन पार्टी न वो किसी पार्टी से लड़ेगी, न मैं किसी पार्टी से लड़ूंगी। निर्दलीय वो कहीं से भी लड़े, किसी भी चीज का इलेक्शन लड़े। और उसने क्या किया वो अपना बताए, कि मैंने क्या किया वो मैं बताऊंगी। और मैंने बताने की जरूरत नहीं, मैंने आज तक किसी को एहसास नहीं दिलाया मैंने कितनी बेटियों की लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पे आपको 5 लोगों के बारे में पता लगता होगा कि मैंने 5 बेटियों की करी, मैंने हजारों बेटियों की मदद करी, आधी रात को करी है, रात को उठ के करी है मैंने मदद बेटियों की। रात को आधी रात को 12 बजे, 1 बजे मेरे पास बेटियों के फोन आए, और 1 बजे मैं उठकर खड़ी हुई हूँ महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। मैं उससे कहना चाहती हूँ, उस तक ये वीडियो पहुंचा देना मेरी। और मैं उसको को कहना चाहती हूँ, मेरे किसानों को कभी उनके खालिस्तानी बोलते हैं, कभी उग्रवादी बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आज वो गुंडे बोल रही है उनको। वो कह रही है कि मेरी जो गाड़ी है उसके ऊपर हमला किया है। अरे मैं उससे पूछना चाहती हूँ, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अगर जो महिला इतनी हर बार में फेमस होना चाहे, वो महिला उसकी गाड़ी का अगर कोई साइड मार देगा, क्या वो थाने में जाकर दरखास्त नहीं देगी? वो इतनी झूठ बोलती है कि वो कह रही है कि मेरी गाड़ी को साइड मारी। तेरे को कोई प्रसिद्ध नहीं करना चाहता, ना तेरी गाड़ी का कोई साइड मारना चाहता, ना तेरे लेवेगा के तू है के सौदा। दादा को तमाड़ी बात है, तू सौदा है कुछ को नहीं बता तू के है। अब तेरी गाड़ी का साइड मारेंगे जब ये वो फेमस होंगे या और कुछ होंगे तो तू के है।
विरोध करे। दूसरी बात वो कह रही है कि डिप्टी सीएम वहां का प्रोग्राम करके चला गया। अरे डिप्टी सीएम वहां का प्रोग्राम करके चला गया, चलो मान ले इतनी सुरक्षा के घेरे में आके डिप्टी सीएम वहां जाके प्रोग्राम कर गया, चलो उसने अपना फर्ज निभाया, वो अपना प्रोग्राम करके गया। तो मैं इससे कहना चाहती हूं, अगर इसमें चैलेंज करने की क्या बात है? क्या डिप्टी सीएम ने ये बात बोली है कि मैं मेरा क्या उखाड़ लिया और मैं प्रोग्राम करके चला गया? इतनी जो ओछी मानसिकता है ना, वो ओछे आदमियों में ही होती है। सभ्य आदमी ऐसी बातें नहीं करेंगे। दूसरी बात, आज वो लाइव आके बोले, आज उसने तो नहीं बोला कावड़ी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने किताब सिंह की शोक सभा में जाना था और वहां से लेटर उन्होंने जारी कर दिया कि मैं किसी कारणवश वहां पे नहीं जा रहा। आज तो उसने नहीं बोला कि आज मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। दूसरी बात वो कहती है कि गुंडे हैं, बदमाश है, वो हमला करते हैं, वो ये चीज है। देखो हर जगह हम कहते हैं कोई ना कोई ऐसा होता शरारती तत्व, वो किसी के भी बीच में घुस जाए। जैसे 25 तारीख को 26 जनवरी को हमारे बीच में घुस गए थे कुछ शरारती तत्व, वो सब में घुस जाते। वो तो बीजेपी में भी घुस रहे हैं। ये बीजेपी वाले थे वो जो कल हमारे किसान नेता के ऊपर जिन्होंने हमला किया, वो भी तो बीजेपी के कहते, वो बीजेपी के गुंडे नहीं थे क्या वो टिकरी बॉर्डर पे जाके और गाजीपुर बॉर्डर पे जाके जिन्होंने हमारे नेताओं पर हमला करने की कोशिश करी थी बीजेपी के वर्करों में, क्या वो गुंडे नहीं थे क्या? वो भी तो गुंडे थे। फिर इसका मतलब उनके बारे में भी कुछ दो शब्द बोल देती। अगर इतना ही ज्यादा तना प्रसिद्ध होने का शौक था, डिबेट में मेरे साथ बैठ, कौन से चैनल पे बैठेगी? तू तो रुपये देकर किसी भी चैनल पर जाकर बैठ जाएगी। हम रुपये देकर कोई काम ना करते। तू रुपये देकर किसी चैनल पर चलवा ले जाके, तना सब चला देंगे। तन्ने तो बीजेपी के राज में रुपये कमा रखे हैं, तन्ने तो बीजेपी की वो कर चम्मच मार के तना रुपये कमा रखे होंगे 2 नंबर में। ठीक है, तू तो तेरे पास तो पैसे का घमंड होगा, हमारे पास पैसे का घमंड नहीं है। हम तो काम करते हैं, हमारे पास जितना हमारा समर्थन होता हम उतने समर्थन अनुसार अपना काम करते हैं, जो हम कर सकते हैं अपने समाज के लिए। हमने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और मेरे समाज में अकेला मेरा एक जाट नहीं आता या मेरा एकला किसान नहीं आता, मेरी 36 बिरादरी आती है मेरे समाज में। जिस तरह किसान 36 बिरादरी में होता है, ऐसे ही मेरा समाज 36 बिरादरी है और हम 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ते हैं। मेरे पास अगर कोई लड़की आती है, मेरे पास कोई गरीब आता है, मैं उससे उसकी जाति नहीं पूछती कभी, तेरी जाति क्या है, मैं तेरी हेल्प करूंगी या नहीं करूंगी। रात को अगर 12 बजे कोई लड़की मेरे पास फोन करती, मैं उससे ये नहीं पूछती तू किस जाति की है और किस धर्म की है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ, इतना प्रसिद्ध होने का ज्यादा शौक है ना, तो और तैयार हो जा। ये चाहती है कि लोग मुझे ज्यादा गाली दे। कुछ लोगों को शौक होता है कि उसको जितनी ज्यादा गालियां मिलती हैं उसको ज्यादा शौक होता है कि गाली खाने का उसको, क्योंकि उसको ना इज्जत हजम नहीं होती, उसको गालियां ही हजम होती हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं, इनको जितनी गालियां देते हैं ना लोग, ये इतने ही ज्यादा अपने आप को ये मानते हैं को हम पॉपुलर हो गया, हमें लोग गालियां दे रहे हैं। अरे मेरे को तो एक भी भाई मेरा बहन कोई अपशब्द लिख देता है ना, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी होगी, जो मेरे भाई ने मुझे गाली दी या मेरी बहन ने मेरे बारे में कोई अपशब्द लिखा है या मेरे किसी भाई ने अपशब्द लिखा है या किसी ने मेरे को गाली दी है, तो मुझे ये चीज ये एहसास होता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी होगी जो मेरे को ये बातें बोली गई। और मैं अपनी उस कमी को खत्म भी कर, मतलब सोचती हूँ भी उस कमी को कैसे दूर करूं। हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी होगी जिसकी वजह से मेरे भाई बहनों ने मुझे गाली। दूसरी बात, हमारे पास इतना टाइम नहीं। मैं तो नहीं कहती मैंने किसानों के लिए कुछ करे हैं। अरे मैं तो आज तक मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी बॉर्डर पर जाकर ना बैठी, आज तक नहीं गई भाई। मैं ठीक है, मैं अपने पानीपत, हमारे पानीपत में धरना है, भी कभी भी मेरे किसान भाई मुझे फोन करते हैं, चाहे किसी कभी भी करते हैं, मैं उसी टाइम गई हूँ। चाहे उन्होंने 10 दिन में मेरे तक फोन करा, चाहे मेरे तक 2 दिन में फोन करा, भाई मैं जब भी मैं बुलाई हूँ तो मैं गई हूँ, इज्जत से गई हूँ। क्योंकि उन्होंने अगर मान करके मेरे को फोन किया, फिर मैं वैसे मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं रोज जाके बैठूं। मेरे पास जब भी फोन कराया होगा, बहन जी आ जाओ, तो मैं गई भी होंगी। मैंने कभी भी, चाहे मैं 5 मिनट के लिए गई, मैंने उनका मान रखा है और हमेशा रखूंगी। लेकिन हम चाहे कैसे भी समर्थन कर रहे, चाहे हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे, चाहे हम कैसे भी कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं अपने किसानों का। हम किसान का अनाज खाते हैं, हम किसान के बच्चे हैं, तो हम किसानों का समर्थन करते हैं। अरे तू ये कहती है कि वो तो किसान ही नहीं है, वो तो गुंडे बैठे हैं, वो तो ये बैठे हैं, वो तो ये बैठे हैं। मैं तेरे को कहना चाहती हूँ कि वो अगर गुंडे बैठे हैं, वो अगर तुझे आतंकवादी एकदम खालिस्तानी सब कुछ दिखाई देने लग रहे हैं, तो तू उनके बारे में बात ही क्यों करती है? तू हमारे किसानों का नाम ही क्यों लेती है? हमारे किसानों के बारे में बात ही क्यों करती है? तू है ही क्या चीज? तू कहती है मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तूने क्या कर दिया? तू अपने आप ये तो बता दे, मैंने तेने दुनिया में करया के है? तने एक टिकटॉक पर वीडियो बनाई होगी, तना अपनी विधानसभा में क्या कर दिया? मैंने तू गिनवा देना, तने किस बेटी का भला कर दिया, किसका तने गरीब का घर बनवा दिया, किसका तने जरूरतमंद किसी महिला की मदद कर दी? मैंने एक का तो नाम ले दे तू, मैंने उसके लिए कराया। तने 17 साल अपनी पार्टी को दिए, 17 साल ने तेरी पार्टी ने तेरे तक दिया। मान लिया आदमपुर था तेरे टिकट देना, इस तेरे टिकट दे दिया आदमपुर था, उसके वो नबेरा था, कुलदीप बिश्नोई को हरा नहीं सकते थे, उसको पता था, तो उन्होंने वो सोचे भी क्यों एक सीट और खोई, तो इसको ही टिकट दे दो यहां से। और आगे जिस तरह की तू घमंड की बात करती है, तेरे को कोई टिकट ना देवे, तेरे तक बीजेपी सरकार कैसे टिकट दे देगी? आगे जब तू बात इतनी घमंड की करे, तू न्यू कहे हमारे यहाँ पे क्यों आते ही क्यों हो तुम किसानों के पास मदद ना, तुम नेताओं के पास मदद के लिए तुम क्यों आते हो हमारे पास? अरे तू इस टाइप की जब बातें बोलती है, अगर भगवान खुदा न खास्ता तू बन जाती, तो तू तेरे अंदर तो इतना घमंड हो जाता कि कोई आदमी जाम सुन ही नहीं सकता। अरे और भी महिलाएं MP MLA बनी हुई हैं, वो महिलाएं तो ऐसी भाषा का कभी प्रयोग नहीं करती,
और महिलाएं भी हैं जो टिकट लेके आई है, जीती है, मंत्री बनी है, वो महिलाएं तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करती। उसी से तो तेरी मानसिकता दिखाती है कि तेरी सोच कहां तक है। तेरी सोच जो है वो वही है, सबको पता तेरी सोच क्या है और तू क्या है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सोनाली फोगाट, मैं तेरा नाम लूंगी अब, एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे किसानों के दूर रहना, मेरे किसानों के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगी। मैं तेरी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूं, ठीक है। और एक बात और कहना चाहती हूं, तेरे से ज्यादा मैंने बीजेपी का समर्थन कराया होगा 6 साल पहले। मेरी पोस्ट उठा के देख लेना मेरी पीछे की। तेरे नेता मेरे को सारे जानते होंगे, तू नेताओं के पास जाती होगी, समझ गई। मेरे को तू सिखाएगी क्या कौन सा नेता है तेरा जो मुझे नहीं जानता? बता दे कौन सा मंत्री तेरा है जो मुझे नहीं जानता, कौन सा तेरा विधायक है जो मुझे नहीं जानता, समझ गई। मैंने राजनीति में आने का शौक नहीं था, बतेरी कोशिश करी राजनीति में लेने के लिए, लेकिन मेरे को शौक नहीं था राजनीति में जाने का, ठीक है। और ना मैंने फेमस होने का, मैंने समाज में सेवा करनी है अपने सामर्थ्य अनुसार, ठीक है। मैं तेरे की जरिए ठाली नहीं हूं, मेरे पास बहुत काम है। मेरे पास मेरे समाज का काम है, मेरी बेटियों का काम है, मेरी महिलाओं का काम है, मेरे परिवार का काम है, ठीक है। मैं ठीक है भाई, मैं बॉर्डर पे जाके नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरी मजबूरी है, कोई मेरे परिवार की मजबूरी है, मेरे घर की मजबूरी है। मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती अकेली 2 मिनट के लिए। मान लिया मैं अपने शहर से बाहर नहीं जा सकती, मैं रात को कहीं बाहर नहीं रुक सकती, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हम कोई काम ही नहीं करते। और जो हम काम करते तो पूछ लेना। और दूसरी बात, मैं तेरे को फिर दोबारा चैलेंज करती हूँ, तू क्या कर रही थी उस महिला को? किसी ने कोई कमेंट्स लिखे उस महिला को क्या कर रही थी? मैंने 35,000 वोट लिए, तू 5 वोट लेकर दिखा दे, तू ये करके दिखा दे। या एक लड़के को लिख रही थी तू किसी का, तू तो कांग्रेसी है, तू वोट लेकर दिखा, तू ये करके दिखा। मैं तेरे को कहना चाहती हूँ, बोल बोल कहां से लड़ेगी, लेकिन पार्टी से नहीं लड़ेगी, किसी से भी। अपने बलबूते पर लड़का दिखा, तू कहां से लड़ेगी? तेरी बराबर मैं हूं, पूरे हरियाणा में तेरे को चैलेंज है। लेकिन अपने काम के बलबूते पर तूने क्या किया और मैंने क्या किया है? मैंने आज तक किसी बच्चे की मदद करी है ना, किसी महिला की मदद करी है तो मैंने वो सार्वजनिक नहीं करी। किसी परिवार का भला कराया ना तो उन्होंने मेरे हाथ चूमे हैं। मैंने घमंड नहीं कराया कभी, मैंने किसी को ये नहीं कहा तेरे की तरह कहते ही क्यों हो तुम हमारे पास। अरे तेरे डूब का मर जा, तेरी ऐसी घटिया सोच है तू ये कह रही है कि क्यों आते हो नेताओं के पास। अरे नेताओं को बनाते हैं, नेताओं को चुनते हैं, उसको इसीलिए चुनते हैं कि हमारा कोई भला करे, तो उसके पास जाते भी हैं, उसके अपने समाज के लिए अपने काम करवाने के लिए जाते हैं। तू कैसी बातें करती है, तेरी कैसी घटिया सोच है, तेरा दिमाग ही चल गया। मुझे तो लग रहा है कि ये नाच गा के तेरा दिमाग चालू हो गया और तेरे को मतलब ज्यादा दोबारा ये टिकटॉक टैकटॉक दोबारा चालू करवा ले सरकार तक बोलकर। मैं ये कहना चाहती हूँ सोनाली फोगाट, याद रखना, मैं तेरे को फिर दोबारा चैलेंज करती हूँ, मेरे किसानों के बारे में कुछ नहीं बोलेगी कभी। उनको ये करिए गुंडे थे वो गुंडे कौन थे? वो जो हमारे नेता पर, किसान नेता पर जिन्होंने हमला किया, क्या वो गुंडे नहीं थे? क्या वो गुंडे नहीं थे? गाजीपुर बॉर्डर पे आके वो 200 इकट्ठे होकर आए थे तेरी पार्टी के, क्या वो सिंगू बॉर्डर पे गए थे, टिकरी बॉर्डर पे गए थे, क्या वो गुंडे नहीं थे? क्या ये गुंडे हैं ना, ये तुम्हारे पास होंगे, हमारे पास गुंडे नहीं है। हमारे तो भोले भाले किसान हैं। और विरोध करना सबका हक है, विरोध करना सबका हक होता है। विरोध हम भी कर सकते हैं, सब भी करते। तुमने नहीं करे विरोध, तुमने अधनंग होगा विरोध करे थे, बताओ। और तूने कौन से विरोध? जब मान ले थारी पार्टी ने आंदोलन करे थे, बड़े बड़े तेरे नेताओं ने आंदोलन करे थे, उसमें तने कौन से आंदोलन में भाग लिया था? अरे स्मृति ईरानी तकम आंदोलन में भाग तो लिए थे, तने तो वो भी ना करे कि तने कौन से भाग लिए थे? बता देना तूने कौन से आंदोलन में भाग लिया आज तक है, बताओ। ये पूरे ये तो आधे कपड़े उतार के तुमने आंदोलन करे थे, सब कुछ तुमने भी करे थे, सब करते थे। लोकतंत्र में सबका हक है आंदोलन करने का, सब ने अपनी आवाज उठाने का है भाई, ठीक है। किसी को ये चीज पसंद आ रही है, किसी को नहीं पसंद आ रही, कोई नेताओं की चम्मच मारता, कोई नहीं मारता। और तू क्या चाहती है? तू घनी दूसंताड़ी बन रही है कि तू घनी डिप्टी सीएम वाली बन रही है कि काल थी तू डिप्टी सीएम गाड़ दिया करते सारी पार्टी में चला गया था, तू उसकी वो कर रही है। अरे आरटीसीएल वाले, जेजेपी वाले, मैं तरते कहना चाहती हूँ भाइयों, ये चाहती है कि तुम इसकी पोस्ट डालो, गलती तभी इसकी पोस्ट ना डाल दियो। मैं तरते कहना चाह रही हूँ, जिस दिन जब दोबारा इलेक्शन होगा, दोनों पार्टी अलग होगी ना, ये तुमने सब फालतू गाड़ देगी। ये याद रखना, ये चीजें तुम्हें नहीं पता। ये तुम्हें घर घाट तक होना चाहती है, ये उकसाना चाहती है तुम्हें, ये डिप्टी सीएम को उकसाना चाहती है कि और कहीं प्रोग्राम करके और आगे जाके इसका फिर विरोध होए। लेकिन वो इसको हवा ना देवे, उन बेरा है, उन सारा ने बेरा, डिप्टी सीएम ने भी तेरे बारे में बेरा, तू के सौदा है, ठीक है, उन बेरा तू के है, समझ गई। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि अपनी औकात में रहे, ज्यादा हवा लेने की जरूरत नहीं है। मेरे किसानों के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। दूसरी बात, चैलेंज करना, डिबेट करनी है, खुली डिबेट है। तेरे किसी चैनल पर बुला लिया, उसी चैनल पर आकर डिबेट कर, किस बारे में करेगी? तने क्या करे अपने समाज के लिए वो बताइए। तू 17 साल मैंने पार्टी में दिए, 18 साल पार्टी में दिए, पार्टी ने तेरे क्या दिया? क्या दिया बता तेरे पार्टी ने? मैं तो वो शब्द नहीं बोल सकती जो तने बोले हैं। ये मारी भाषा में ये शब्द नहीं है, गालियां देना, ये करना। और जो तने भाषा का प्रयोग करे ना, उखाड़ने वाला, यो शब्द भी एक अभद्र भाषा ही है। ये भी एक महिला के मुंह से शोभा नहीं देती। क्या उखाड़ लिया, क्या वो कर लिया? अरे उखाड़ हमने, तू क्या है बता?
अरे वो आदमी, उससे भी डिप्टी सीएम से जब मीडिया ने क्वेश्चन पूछा, उसने हंस के टाल दी वो बात, और वो हंस के निकल गया आगे ने। है उसने तो नहीं कहा कि मैं प्रोग्राम करके चला गया, तुमने मेरा के उखाड़ लिया। अरे तू घटिया सोच की औरत, तू कम से कम तू क्या होना चाह रही है तू। और मैं कही ये वीडियो ना भाई उसकी पूछा दियो रे, न्यू का तू न्यू करा अपने उड़ा बम्बे जाकर उड़ा अपनी फिल्म बना ले। तू राजनीति के लायक नहीं है। मैं बीजेपी वाला तभी कहना चाह रही हूं, ये थारी लायक, ये लायक ना है भाई राजनीति के। और मैं जेजेपी वाला तभी कहना चाह रही हूँ कि इसके उसमें आ जाओगे, तुमने चढ़ा रही है या तुमने मान ले कुछ वो कर रही है, ठीक है। और हमारे किसानों के बारे में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बर्दाश्त से बाहर होगी। रही बात कदे नहीं सोचते हो कि प्रसिद्ध होने खातर आई है, मन प्रसिद्ध होने का कोई शौक नहीं है। मैंने जितने जाने हैं मेरे भाई, मैंने उतने जाने, जितनी मेरी इज्जत करें उतनी मेरी इज्जत करें हैं। मैं सबकी इज्जत करती हूँ तो मेरे लोग इज्जत करेंगे। मैं किसी को गाली नहीं दूंगी तो मुझे लोग गाली क्यों देंगे। जब मैं किसी को गाली नहीं देती, मैं किसी को उल्टा अपशब्द नहीं बोलती, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, हम तो किसी को गाली नहीं देते। और तब मैं उस तक कहना चाह रही हूँ, उसने ये वीडियो पहुंचा दी और एक बार वो उसने न्यू कह दियो, न्यू कहता खुले में डिबेट है, तो खुला चैलेंज है जो तू कहना चाह रही है ना। जो किसी से पूछा थी ना तू किसे भाई, तो तू न्यू कहती कांग्रेसी, मन बता तू कांग्रेसी, मन कही है तू कांग्रेसी है। लेकिन जब कांग्रेसी काटता पहले एक बार कोई पोस्ट जरूर निकाल ले ये पीछे तक की, और कितना मैंने कांग्रेस की कोई पोस्ट डाल रखी हो, कांग्रेस का कितना समर्थन कर रखे वो जरूर ले ये निकाल कर, और कितना मैंने नारे नूरे ला रखे हो कांग्रेस के गेला खड़ी होकर, समझ गई, वो जरूर ले लिया उसका कहने पहले, ठीक है। कदे का मैं ये कह रही हूं, रे 2 दिन हो रही है जीना आराम कर रखा है इस महिला ने। इसी भी बॉस में गई या उड़े कांड का इसने, या इस पर वो ही नहीं हो रहा, रे उड़े जाके तू कर ले जो तुमने करना था। सबने देखी थी तना वहां क्या करे, सबने देखी थी। तू सोच रही है कि लोग तने मतलब तू कोई बात बोलेगी लोग तना मतलब तेरे से प्रभावित होंगे, मतलब होता है ये। मतलब कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि हमें देखें, हमारे फोटो को देखें, या हमें देखें, या हमारी बातों को देखें, या हमारे को गाली दें, 4 चैनल वाले और चलाएं, ये चीजें इसकी होती हैं। इसके किसका कदे थे यार इसने, क्यों? क्योंकि जो टिकट मिली ना उस टाइम पर सारे चैनल वाले या चला दी टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, इसका ये चला दिया या उड़े तवा लेगी। अरे मैं ये कहना चाह रही हूं कि मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि तू है के, तू मैंने तेरा तरी तोपड़ी का बेरा, तने पीछे भी मैं तेरे खिलाफ बोली थी जब तने मेरे एक रिश्तेदार के उस पर फार्म हाउस पर जाकर तने कह कही थी कि सविता ये कौन है, एक बार मुझे बता दो, वो मेरे खिलाफ बहुत बोलती है। तने पता होगा ना, मैं नहीं बताना चाहती। तू मेरे रिश्तेदार के फार्म पर गई थी ना, और उड़ा जाकर तने मेरे बारे में पूछा भी था, और मेरे रिश्तेदार ने मेरे तक कही भी थी अगर तू उसके बारे में मत बोलना कुछ भी। अरे मैंने तेरा बेरा भी इतना उड़ा जाकर केक रहे था, समझ गई। मैं मेरे 20-30 रिश्तेदार तो इसे मेरे भी होंगे जो मैंने जाने हैं, जो तेरे तने जाने हैं, तू उनके पास जावे है, उन तो तेरे मान ले कोई पार्टी के हैं तेरे या किसी भी चीज के मेरे रिश्तेदार हुए भी, मन्नत बेरा होगा तने भी, इतना सारा बेरा है। आगे एक मेरे रिश्तेदार के वहां टिकट मांगने गई थी, टूटा चश्मे लगाकर उस पर चढ़ाई थी जिप्सी पे, बेरा होगा मेरा रिश्तेदार था वो भी, तने बेरा होगा, तने बेरा मैंने तेरी सारी तली तोपड़ी का बेरा है, इसलिए तू ऐसा है। मतलब रहने दे, मैं तेरे तक कुछ नहीं कहना चाहती। मेरे किसानों के बारे में अगर कुछ कहा ना बर्दाश्त नहीं करूंगी, याद रख ले सोनाली फोगाट। और एक बात और कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री तर उप मुख्यमंत्री तय ये इस तरह की बातें करके भड़काऊ भाषा का प्रयोग करके ये किसानों को भड़काना चाहती है कि किसान इसका विरोध करे, लेकिन ये इसकी औकात नहीं है कि किसान इसका विरोध करे, इसकी औकात नहीं है, इसको नहीं हवा देना चाहते किसान। आगे ये कही जाएगी इसका विरोध करेंगे, कभी क्या मेरी गाड़ी का साइड मारी, कौन था तेरे गाड़ी का साइड मारा ना बेटे, बताइए मेरा कौन था तेरी गाड़ी का साइड मारा नहीं है, किसने तेरी गाड़ी का साइड मार दी, किसी ने तेरी गाड़ी का साइड ना मारी, तू गाड़ी का साइड मारती, तू थाने में जाकर दरखास्त दे पाती उनकी। और क्यों मारेंगे तेरी गाड़ी का साइड, बता। वह दुष्यंत का विरोध करने जा रहे थे, वो उप मुख्यमंत्री का वो विरोध करने जा रहे थे, वो तू के मतलब तेरे था, तू जाने का उनके बीच में जाकर बड़ी होगी कि मेरा कोई कर विरोध, और तेरा विरोध नहीं कराया होगा, मैंने करी उसका विरोध भी मत करियो भाई, विरोध करते जावा ले जाएगी इसका हवान देनी गणी, इन्हें अपने जो करना ही ना करने दो जो या कर रही है। और मैं दोबारा फिर कहना चाहती हूँ सोनाली फोगाट, याद रखना हमारे किसाना तो दूर रहना, हमारे किसाना के बारे में 2 शब्द नहीं बोलना, ठीक है। हम नहीं करते भाई, ठीक है। हम तेरी पार्टी के, मैं कदे नहीं बोलती किसी के खिलाफ, मैं किसी को कोई कभी गालियां देती देखी हूँ, किसी चैनल पर मैं किसी से गालियां देती हूँ या मैं किसी को कुछ कहती हूँ भी, ठीक है हम समर्थन कर रहे, हमारे किसान बैठे, हमारे 300 किसान शहीद हो गए, उसके बारे में तेरा 2 शब्द ना बोले, 2 शब्द तेरे पर नहीं बोले गए कि किसाना के बारे में, हमारे इतने किसान शहीद हो गए वहां पर बैठे, उसके परिवारों से जाके पूछ।
आज किताब सिंह के घर बगैर बुलाए हमारे सीएम साहब जाने लग रहे थे कि किसी किसान ने के घर भी चले जाते, जो किसान शहीद हुए उसके घर भी जाके दो शब्द उसके घर भी जाके शोक प्रकट कर आते। तो हमें भी लगता कि भाई कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने अगर वो बनाया तो हो सकता है कि राज्य सरकारें इसके उसमें पक्ष में ना हो, केंद्र सरकार में अगर कानून पास हुए हैं तो हमें भी लगता है ये बातें। लेकिन मैं तेरे को कहना चाहती हूं कि भाई मारे की देख, मारे भाइयों तो दूर रहे, मारे भाइयों के लायक नहीं है तू। अगुन के बारे में तू कोई शब्द बोल रहा है, तने लड़ना है तू अपने उड़ा लड़ दे, किसी का लड़ दे उड़ा, किसी का थप्पड़ मार, किसी का जूते मार, किसी का चप्पल मार, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे किसान तो दूर रहे, हमारे किसान ने कुछ नहीं कहेगी। और ना तू ये चैलेंज करेगी अगर मैंने 35,000 वोट ले लिए, मैंने 36,000 वोट ले लिए, वो वोट थे तो मोदी के थे, वो 35,000 वोट, 5-5 लाख रुपये, 5-5 लाख अगर किसी ने वोट लिए तो मोदी के नाम तो वोट लिए, थारी कोई वोट ना थी, खुद आदमी की थारी कोई वोट को ना, वो मोदी के नाम पर वोट लेके आगे देख देंगे। ठीक है, तो भाइयों भाई मेरे तभी किसी ने किसी मेरे भाई ने उसके समर्थन में किसी ने जरूर गाली दी होगी, तो कोई बात ना भाई, थारी गाड़ी सर माथे पे, थारी बहन पे कोई गलती होगी हो तो माफ कर दियो। और लेकिन 2 दिन हो रही है भाई जी ने आराम कर रखा था। मतलब मैं ये कह रही हूं कि मैं कहूं तुम इसी महिला की है ना लाइक मत करा करो, मैं तो ये कह रही हूं। तुम उसने क्यों लाइक करते हो, क्यों उसके नीचे कमेंट्स लिखते हो, जाए मत करो कमेंट्स लिखना उसके नीचे, वो तुम उसने गाड़ियां दो या कमेंट्स लिखो ना तो वह और ज्यादा हवाली है। और एक हमारे सभ्य समाज में किसी महिला को गाड़ी देना अच्छा नहीं होता, हम तो ये कहते उसको गाड़ी मत दो। उसका विरोध सिर्फ इतना ही है कि आप उसको अनफ्रेंड कर दो या आप उसको अनलाइक कर दो, अगर उसका पेज है तो आप उसको अनलाइक कर दो, वहां से ही उसका अपने आप पता लग जाएगा, उसकी वो घट जाएगी। तो बताओ भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और आप सबको, और आप अपना हौसला मत खोना। और मैं ये कहती हूँ कि विरोध करो, लेकिन इस तरीके का विरोध भी न करो कि किसी के साथ मारपीट या कोई ऐसा। रही बात हमारे जवानों की, पुलिस वाले हमारे भाई वो हमारा समर्थन तो करते हैं, वो बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि देखो वो नौकरी करते हैं, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी भी बात होती है पुलिस वालों से, मेरे भी मतलब इतने जानकार हैं, वो मेरे को ये कहते हैं बहन जी हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम ड्यूटी पे हैं और हम क्या कर सकते हैं। उनकी मजबूरी होती है, वो इतनी कोशिश करते हैं कि भाई वो हाथापाई ना करे, मारपीट न करे। लेकिन जो वहां पे हुआ है, जो एक बुजुर्ग ताऊ को जो कल वो मारा है, तो वो नहीं होना चाहिए था, उसने भी देखना चाहिए था जिसने भी वो डंडा मारा है। तो कहीं ना कहीं हर उसमें होते हैं, देखो हमारे जवान भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे होंगे जो इस पार्टी को समर्थन करते होंगे, तो उसने ये हरकत कर दी होगी। नहीं तो बहुत से मेरे जो पुलिस वाले भाई हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो सारे ही किसानों के समर्थन में है, क्योंकि वो किसानों के बेटे हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हम खुद मजबूर हैं, वो बेचारे खुद मजबूर हैं। और हमें ऐसा कोई ना भी ठीक है हम विरोध करेंगे शांतिपूर्वक, 4 महीने से लगे हुए हैं, हमने चाहे 8 महीने लग जाए, हमने साल लग जाए, लेकिन हमें जरूर सफलता मिलेगी अगर हम संयम में रहेंगे। तो अगर हम इनकी तरह अगर हम ये भड़काऊ भाषण या गालियां, मैं ये कहती हूँ ना दें, मैं माता बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि हम गालियां ना दें, विरोध करें, और विरोध हम करने लगी रहे हैं। और मेरे से भी कोई गलती हुई या मैं समय नहीं दे पा रही अपने किसानों को, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, और मैं समर्थन हमेशा करूंगी और करती रहूंगी। लेकिन अगर मेरे से भी कभी कोई गलती होती है तो आराम से मुझे मैसेंजर में या कहीं भी मुझे बोल दो, बहन जी आप यहाँ पे गलत हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि अपने भाई बहनों की मैं बात को समझूं और उनकी कहीं ना कहीं बात मानूं। और जो आज भी मेरे से कोई अगर आप शब्द कुछ निकल गया होगा तो उसके लिए भी मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन ऐसी महिलाओं को जवाब देना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे पास बार बार में मेरे भाई मैसेज भेज रहे थे कि बहन जी, उसका लाइव भेज रहे थे कि देखो बहन जी किसानों के बारे में कैसी बोलती है, हम पुरुष होकर नहीं बोल सकते, आप एक महिला हो आप बोल सकते हो। तो मेरा दायित्व बनता है कि भाई मैं उसको कम से कम ये बताऊं कि जहां चाहती है उसको खुला चैलेंज है, जहां भी डिबेट करना चाहती है, चाहे किसी चैनल पे या आमने सामने, कहीं भी उसको खुला मेरा चैलेंज है। जहां से वो रही बात इलेक्शन की भी, मैं उसको ये भी खुला चैलेंज देती हूँ। वैसे मुझे राजनीति में नहीं आना और ना मुझे राजनीति का शौक है, लेकिन उसकी औकात दिखाने के लिए अगर वो कहती हो, जहां से कहेगी वहां से मैं आने के लिए तैयार हूं। लेकिन पार्टी कोई नहीं, किसी पार्टी पे नहीं, बगैर पार्टी वो आए, कहीं भी किसी का झंडा लेके नहीं, बगैर झंडे के कहीं आके बैठे और लड़ इलेक्शन कहां से लड़ना है, और मैं उसको दिखाती हूँ कि तेरी औकात क्या है। और तू पैसे खर्च सके, मैं भाई बहनों का प्यार लूंगी और वो पैसे खर्चेगी, क्योंकि उसके पास तो पैसा बड़ा बड़ा कमाया दमाया। तो ठीक है, मैं ये कहती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। और जयराम जी की भाई, और मैं जवाब नहीं दे पाई, मेरे मैसेंजर पे आप लिख देना कोई मैसेज, अगर मेरा भाई ने कोई जरूरत है, किसी बहन को जरूरत है, किसी भाई को जरूरत है मेरी, जिसके मैं काम आ सकूं, जिसकी मैं मदद कर सकूं। क्योंकि आज तक का ऐसा इतिहास में नहीं हुआ होगा, जब से मैं समाज सेवा में आई हूं, किसी ने मुझसे हेल्प मांगी।
मैंने उसकी हेल्प ना करी हो। अपने सामर्थ्य अनुसार मैंने जरूर करी है, ज्यादा नहीं तो कम करिए, करी जरूर है, और मैं हमेशा ही करती रहूंगी। और मेरे लायक कोई भी हो, और आपकी बहन हमेशा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।